हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे। अभी तक हमारी 2 डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आज हमारी थर्ड डेफिनेशन है स्केयरसिटी ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, स्केयरसिटी का मतलब आपको पता ही है कि रिसोर्सेज का कम्प्लीटली ना होना, मतलब लिमिटेड होना, वही हमारी क्या थी, स्केयरसिटी थी। तो फर्स्ट ये डेफिनेशन दी किसने थी? लॉर्ड रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी थी 1932 में। और उसकी बुक कौन सी बुक में दी थी? उसका बुक का नेम था एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये इसकी बुक का नेम था। इस बुक में लॉर्ड रॉबिन्सन ने 1932 में इकोनॉमिक्स की क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी, जिसका नेम क्या दिया गया था, स्केयरसिटी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में किसके ऊपर फोकस किया गया था? स्केयर्स मीन्स के जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके अल्टरनेटिव यूजेस पर। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा गया है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज human behavior as a relationship between and scare means which have अल्टरनेटिव यूजेस। इसमें क्या बताया गया है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक साइंस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो कोई भी ह्यूमन है वो अपने स्केयर रिसोर्सेज, मतलब जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको वो कैसे अल्टरनेटिवली यूज़ करता है ताकि उसकी जो वांट्स हैं, जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, वो क्या हो जाए, मैक्सिममली सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इसका की पॉइंट यही बनता है कि जो उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने स्केयर मीन्स का अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, मैक्सिममली सेटिस्फाई करते हैं हमारी अनलिमिटेड वांट्स को। ठीक है, तो देन इसके क्या आती हैं, क्रिटिसिज्म आती है। क्रिटिसिज्म इसकी किसने दी थी? इसकी क्रिटिसिज्म में लिखा गया था क्योंकि जो इसने दिया था, रॉबिन्स ने जो ये स्केयरसिटी डेफिनेशन दी थी, उसने फोकस नहीं किया गया था वेलफेयर के ऊपर। ठीक है, उसने कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी मैन है, उसने उसके ऊपर वेलफेयर के ऊपर कोई फोकस नहीं किया, ना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं उसके ऊपर भी कोई भी फोकस नहीं किया गया। तो कुछ इकोनॉमिक्स ने उसको क्या, रॉबिन्स को क्या किया गया था, क्रिटिसाइज़ किया गया था, उसकी स्केयरसिटी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद हमारी फोर्थ डेफिनेशन आती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड इट मीन्स जहाँ पे हमने ग्रोथ के ऊपर फोकस किया कि कैसे हम इकोनॉमी की क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कहता था ये, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ ए मैन विच ही अंडरटेक to maximize his satisfaction by making proper use of his scarce means। ये क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक साइंस होती है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी पर्सन होता है या फिर कोई भी मैन होता है कि वो कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिममली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। और सेटिस्फाई करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने स्केयर रिसोर्सेज का क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बोलते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? मार्शल एंड रॉबिन्सन्स ने दी थी। इट मीन्स जो रॉबिन्सन्स की स्केयरसिटी डेफिनेशन थी उसमें जो कमियां थी उसको पूरा किया गया था, और उसके बाद एक न्यू डेफिनेशन आई थी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका की पॉइंट भी क्या बनता है कि इकोनॉमिक्स, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसको हम क्या करें, इफेक्टिवली एलोकेट करें, मतलब उनका बंटवारा करें ताकि हम क्या कर सकें, हमारे जो स्केयर मीन्स हैं, इट मीन्स जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम क्या कर सकें, प्रॉपर यूज़ कर सकें, ताकि जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसका हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, उसका विकास कर, ठीक है, विकास कर सके और लोगों की वेलफेयर को भी क्या कर सके, अनकरेज कर सके। ठीक है, समझ आया आपको स्टूडेंट्स?